मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में कोविड-19 की संभागीय समीक्षा बैठक आयोजित हुई। संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए सबको एकजुटता के साथ कार्य करना होगा। यह बात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने समीक्षा बैठक में कही। ग्वालियर चंबल संभाग के सभी जिलों में 30 मई तक जनता कर्फ्यू लागू रहेगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कोविड की इस महामारी के समय हम सबको मतभेद भुलाकर संक्रमण की चेन को तोड़ने में जुटना होगा और कोरोना को परास्त करना ही हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने रविवार को कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में ग्वालियर चंबल संभाग के सभी जिलों में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए किए जा रहे कार्यों की समीक्षा बैठक में यह बात कही। उनके साथ ही केंद्रीय कृषि, पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर, राज्यसभा सांसद श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया, प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री श्री विश्वास सारंग, ऊर्जा मंत्री श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, सांसद श्री विवेक नारायण सेजवलकर सहित क्राइसिस मैनेजमेंट समिति के सदस्यगण उपस्थित थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए जनता कर्फ्यू ही सबसे प्रभावी उपाय है। ग्वालियर में संक्रमण कम हुआ है, इसे पूर्ण रूप से समाप्त करने के लिए 30 मई तक जनता कर्फ्यू लागू रहेगा और उन्होंने कहा है कि कोरोना के संक्रमण में कमी जरूर आई है, लेकिन अभी लड़ाई लंबी है। हम सबको कोरोना से मुक्त प्रदेश बनाने के लिए निरंतर कार्य करना होगा। हम सबको एक इकाई के रूप में मिलकर संक्रमण को मिटाने में निरंतर कार्य करते रहने की आवश्यकता है। इस कार्य में हमें जनता का सहयोग भी हासिल करना होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे लिए यह राहत की बात है कि हमारे प्रदेश की पॉजिटिविटी दर घटकर 10.8 हो गई है। कुछ दिन पहले 24% तक पहुंच गई थी। ग्वालियर चंबल संभाग के सभी जिलों में स्थिति में निरंतर सुधार हो रहा है और मुख्यमंत्री चौहान ने कहा है कि जिलों में जो कोविड केयर सेंटर स्थापित किए गए हैं उन्हें अब पोस्ट कोविड केयर सेंटर के रूप में संचालित करने की भी तैयारी हमको करनी होगी। कोरोना की बीमारी से ठीक होने के बाद भी कुछ लोगों को फंगल इन्फेक्शन, साथ ही में खून जमने जैसी बीमारियों के प्रकरण सामने आ रहे हैं। इसकी देखभाल के लिए भी हमें पोस्ट कोविड केयर सेंटर की आवश्यकता पड़ेगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यह भी कहा कि शहरी क्षेत्र के साथ साथ ही ग्रामीण क्षेत्र में भी संक्रमण न फैले, इसके लिए विशेष प्रयास किए जाना जरूरी है। प्रदेश में चलाए जा रहे किल कोरोना 3 अभियान के तहत ग्रामीण क्षेत्र के हर घर तक टीम पहुंचे और जो भी संक्रमित मिले उसका उपचार प्रारंभ हो, यह सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने जिला स्तरीय, ब्लॉक स्तरीय तथा ग्राम स्तरीय क्राइसिस मैनेजमेंट समिति के सदस्यों से भी अपेक्षा की है कि वह स्वयं भी और साथ ही में उनसे जुड़े हुए लोगों को भी किल कोरोना अभियान के तहत जो दल घर घर जा रहे हैं उनके साथ जाए और लोगों को दवा वितरण और जागरूकता के कार्य में सहभागी बनाएं। भविष्य में चुनौतियों के लिए भी करे पुख्ता प्लानिंग। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हमें वर्तमान संक्रमण की रोकथाम के साथ ही भविष्य की चुनौतियों के लिए भी पुख्ता प्रबंधन करने की आवश्यकता है। इसके लिए सभी जिलों के कलेक्टर अपने अपने जिलों में भविष्य की व्यवस्थाओं की प्लानिंग करें। प्रदेश सरकार द्वारा सभी जिलों में ऑक्सीजन प्लांट, ICU बेड और ऑक्सीजन बेड बढ़ाने की व्यवस्था की जा रही है। आने वाले दिनों में चिकित्सकों और पैरामेडिकल स्टाफ की भर्ती का कार्य भी सरकार करने जा रही है। हर जिले में स्वास्थ्य सुविधाओं को और बेहतर करने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यह भी निर्देश किया है कि ब्लैक फंगस और बच्चों के लिए सभी मेडिकल कॉलेज में अलग से वार्ड बनाने की व्यवस्था की जाए। भविष्य में अगर कोई दिक्कत आती है तो उससे निपटने के लिए अलग वार्ड और सुविधाएं रहे, यह सुनिश्चित किया जाए कि मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा है कि मेडिकल कॉलेज के साथ साथ सभी जिलों में यह व्यवस्था हो। इसके लिए जिला कलेक्टर अपने अपने जिले की प्लानिंग तैयार कर कार्य करें। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बैठक में यह भी निर्देश दिए हैं कि प्रदेश सरकार द्वारा 3 माह का और केंद्र सरकार द्वारा 2 माह का राशन निःशुल्क उपलब्ध कराया जा रहा है। यह निःशुल्क राशन हर जरूरतमंद को मिले, यह सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कलेक्टर को यह भी निर्देशित किया है कि खाद्यान्न का वितरण सही ढंग से हो, इसकी मॉनिटरिंग भी होना चाहिए। कोई भी जरूरतमंद अनाज की उपलब्धता से वंचित न रहे। सर, क्या रहा बैठक में आज ग्वालियर और चंबल संभाग के सभी जिलों के क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक थी। मुख्यमंत्री जी इस बैठक के लिए आए थे। उन्होंने विस्तार से समीक्षा की। सभी जिलों के कलेक्टर्स ने अपना अपना प्रेजेंटेशन दिया और कुल मिला के अगर देखें तो मध्य प्रदेश के साथ ग्वालियर चंबल संभाग में भी कोरोना की जो स्थिति है इस पर जो नियंत्रण हुआ है वह संतोषजनक है। आज मुख्यमंत्री जी ने भविष्य की दृष्टि से बच्चों का भी भर्ती करने के लिए एक व्यवस्था बनाई जाए
और उनका ठीक प्रकार से इलाज हो सके इसकी व्यवस्था करना। ब्लैक फंगस के पेशेंट अगर आएँ तो उनके लिए अलग से व्यवस्था करना। और ग्वालियर में जो हमारा 1000 बेडेड हॉस्पिटल बन रहा था, उस बिल्डिंग का एक भाग कंप्लीट हो जाएगा जल्दी। उसमें 570 बिस्तर का एक अस्पताल एक तौर से बन जाए, उसके लिए मेन पावर, उपकरण, ये सब की आज निर्णय हुए हैं। और जो आवश्यक दवाइयाँ हैं या ऑक्सीजन की आपूर्ति है या वैक्सीन की आपूर्ति है, उसमें कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। वैक्सीन जुलाई अगस्त से प्रचुर मात्रा में देश भर में उपलब्ध होगी। वैक्सीन के लिए जागरूक करना, जनता के साथ मिलकर इस पूरी महामारी से निपटना, इस प्रकार की बातचीत उन्होंने आज जिले के ग्रुप और जिले से नीचे ब्लॉक और गांव के ग्रुप से भी किए और सभी जिलों से अलग अलग प्रकार की बातचीत। कोरोना कर्फ्यू 30 मई तक रहेगा, आसपास भी कुछ और बढ़ेगा कि ग्वालियर में ही रहेगा 30 मई तक? कोरोना कर्फ्यू अब 30 मई तक लागू हो गया है, ये निर्णय हो गया है और कल 17 को ख़त्म हो रही थी अवधि, ये आगे बढ़ा दी। ओके, तो ये कांग्रेस लगातार ये इशू बनाती है कि वैक्सीन की कमी है, आपने बाहर भेज दी, इस तरीके का ट्वीट भी आया। अब कांग्रेस ने अभियान शुरू कर दिया, इसको लेकर अभियान शुरू कर दिया कि हमारे बच्चों की वैक्सीन विदेश भेज दी सरकार ने। देखिए, कांग्रेस को कुछ करना नहीं, इससे पहले भी उनने कुछ किया नहीं, किसी भी ऐसी परिस्थिति से निपटे नहीं। उनका नेतृत्व इतना नादान है कि वो देश हित को और जनहित को बलाए ताक रख पर राजनीति को ही आगे रख रहा है, यह दुर्भाग्यपूर्ण है। तो प्रदेश का सबसे बड़ी चिरायु अस्पताल जो है आयुष्मान कार्ड मानने को तैयार नहीं है, मरीजों को भगा रहे हैं लोगों से। नहीं, वो बात हो गई है, मुख्यमंत्री जी सर्कुलर भेज रहे हैं, आज कलेक्टर कमिश्नर को भी उन्होंने। वॉइस ऑफ प्राइड्स के लिए ग्वालियर से सागर शर्मा की रिपोर्ट।